How nature works in with harmony. How nature works in harmony. Works in harmony. सर ये हार्मनी होता क्या है? हार्मनी का मतलब है आपस में तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर। तो ये जो नेचर है कॉपरेट करता है। हम इस नेचर से कुछ लेते हैं तो नेचर को भी कुछ देते हैं, प्लांट्स भी कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं। और इवन देयर आर वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम जानते भी नहीं है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस नेचर के चलाने में। सही है। अगर कोई भी एक एलिमेंट इस नेचर से गायब हो जाए तो इस नेचर का इकोसिस्टम बिगड़ जाए। सर एक दूसरे के सारे साइकिल होती है वो Yes, we all are interdependent on each other. तो ये जो सिस्टम है, चाहे एयर का, वाटर का, सॉइल का और जो लोगों का है, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम या जैव पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये आपस में बैलेंस तभी है जब नेचर के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ओके, चलो जैव पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम इज अ प्लेस वेयर चलो लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब जरा देखिए कि जियो बायो कुछ now the surrounding, बात नहीं करो, the surrounding around us, हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, चाहे वो टेम्परेचर हो, मॉइस्चर हो या प्रेसिपिटेशन, कितनी बारिश हो रही है, ठीक है, इज कॉल्ड हैबिटेट। इसे क्या कहते हैं? हैबिटेट या निशी। दो नाम है इसके, क्या नाम बताइए? निशी या हैबिटेट चाहिए कि चारों तरफ कैसा है। ओके, अब जरा देखें NICH, इसको ठीक करो, निशी। चलो इंग्लिश में से हाँ, अब देखिए different mountains have different habitats, forests have different habitats, farmlands and meadows, जहाँ चारागाह है उसकी different habitats होगी। और अगर कोई वैली है तो वैली में अलग ही, वहाँ पर बहुत moist और dampness होगी, वो उसकी अलग habitat होगी। इतनी बात तुमको समझ में आती है? इसके अलावा आइलैंड, डेजर्ट, इनके अपने अपने हैबिटेट होते हैं, ठीक है। सो माउंटेन्स, डेजर्ट्स और इसी तरीके से फॉरेस्ट, ये सब हैबिटेट हो सकते हैं। और इसके अलावा फार्म लैंड कैन फॉर्म हैबिटेट, ये सब क्या बना सकते हैं? इवन क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि बार्क में बहुत सारे, पेड़ में बार्क होती है, छाल, पेड़ की छाल जो चिप आउट होती है, वो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो भी हैबिटेट है। ये इतने छोटे स्तर पर भी लागू होता है। इवन योर फिश एक्वेरियम जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो भी एक हैबिटेट है, तो उसमें मछलियां रहती हैं, सही है कि नहीं? चलिए, तो अब हम देखेंगे कि एलिफेंट्स लिव इन लार्ज एरिया। जैसे तुम्हारे बुक में चित्र बना हुआ है, लार्ज एरिया में, हाउ एवर सर्टन टाइम दे एनक्रोच देयर एरिया, वो अपने वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का उल्लंघन करके सिटी में चले आते हैं कभी कभी। वाई दे डू सो? because of their habitat is हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। इफ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड, द जो उनको चाहिए, अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो फिर वो इधर नहीं आएंगे। सो हैबिटेट ऑफ ऑल एनिमल्स इन ऑल केसेस मस्ट बी प्रिजर्व। उसे क्या करना चाहिए? उसको प्रिजर्व करना चाहिए कि नहीं? चलिए, तो अब जरा देखें कि अगले पेज पे आओ, पेज 192, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। जैसे अगर मैं कहूँ
कि पॉन्ड है, पॉन्ड भी एक हैबिटेट है। Yes, sir. और फॉरेस्ट हो सकता है क्या? Yes, sir. पॉन्ड में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक बायोटिक हो सकता है और abiotic. और एबायोटिक। और फॉरेस्ट में भी दो होंगे, एक तो बायोटिक जो लिविंग बीइंग है और दूसरा कौन सा होगा? जैसे soil, water, air, ये सब ये ऐसा हो biotic सकता है, factors. ठीक है। एंड है ऑन करना है? अभी कर देते हैं, चलो इधर देखो, बायोटिक और एबायोटिक है। सो एन इंडिपेंडेंट जो भी होगा सिस्टम या रीजन, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम इन विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन है? देखो, An ecosystem इसको is कहते हैं जैव पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र. an ecosystem is a place where living and non-living बायोटिक एंड अबायोटिक living अभी and बता, non-living देखो एन ecosystem. इंटरेक्ट करते हैं सब कुछ। अभी मैं लिखा दूंगा, समझा भी दूंगा आपको, चैप्टर ही इसी चीज पे है। तो जैसे एन अ सिस्टम, कौन सा सिस्टम होगा? ऑफ System of लिविंग, ये डिफरेंट different लिविंग बीइंग्स, बहुत सारे लिविंग बीइंग का सिस्टम, Work together. ठीक है, who live in a particular habitat and interact with each other and also with abiotic component. खुद तो आपस में ले दे एक दूसरे से, क्योंकि कई बार तुम देखते हो कि जो चूहा है उसको बिल्ली खाती है, इसी तरीके से चूहे को सांप भी खाता है, तो चूहा भी कुछ ना कुछ खाता होगा, तो आपस में फूड चेन भी वो बनाते हैं। सो दैट इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट लिविंग बीइंग्स living beings. लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। Particular वो क्या रहते हैं बताइए? इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, जो एक हैबिटेट में रहते हो। हैबिटेट का मतलब आशीष एटमॉस्फेयर होता है, उनके चारों तरफ का क्या एटमॉस्फेयर है, पानी है, नमी है, मॉइस्चर है, प्रेसिपिटेशन, ठीक। अच्छा, लिविंग इन एंड इंटरैक्ट, वो आपस में क्या होते हैं? इंटरैक्ट करते हैं या इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर? Interdependent होते हैं. On each other and also exchange materials with, अभी इसकी कई डेफिनेशन दिखाई जाएगी, अभी श्रेया एक ही नहीं है, ये तो समझाने की बात है कि कुछ समझाने के लिए है। अभी मैं धीरे धीरे परफेक्ट डेफिनेशन पे पहुंचूंगा। एक्सचेंज मटेरियल्स विद किसके साथ? अबायोटिक, Abiotic components. with नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को क्या कह सकते हो? Abiotic. बिल्कुल सही, जैसे एयर, सॉइल, वाटर Water. और सॉइल। इतनी बात तुमको समझ में आई है? सनलाइट, सनलाइट भी लेते हैं। इन सब के साथ वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। देखो इस चीज को, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? Biotic, abiotic. And those components which are living being are called biotic Biotic. components. Those components, तो सबसे पहले देखो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन? Those components which are लिविंग बीइंग है, उन्हें क्या कहेंगे? आर कॉल्ड बायोटिक। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल कहें कि फॉरेस्ट इज ए इकोसिस्टम, इज एन इकोसिस्टम, और उसके बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, जंगल में कौन कौन रहेगा? Trees. फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम इज इकोसिस्टम एंड इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स आर trees, बहुत अच्छा, ट्रीज भी लिविंग में आते हैं। हाँ. animal, rocks, आर ट्रीज माइक्रो एनिमल्स, और ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हैं वो भी, एंड माइक्रो। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? एक फॉरेस्ट में यही सब तो होंगे, बहुत से एनिमल्स होंगे, बहुत सारे ट्रीज होंगे, ये सब एक दूसरे को खाते रहेंगे। अच्छा, अबायोटिक कंपोनेंट क्या है? Without a biotic component, life of biotic component cannot sustain. धरती ना हो तो कोई कहाँ रहेगा, पानी ना हो तो 60% तो हमारी बॉडी में पानी ही है। तो इसलिए that is non-living matter found on earth या found in an ecosystem, ठीक है, इस कॉल बायो का मतलब लाइफ होता है, ये बात तुम लोग जानते हो। yes sir, तो अबायो नॉन लाइफ, इट इज कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। सर इसका मतलब एक क्या बोलते ट्री है, उसकी एक लकड़ी है, मतलब कि जब तक वो ग्रीन है तब तक वो जिंदा है, तब तक वो बायोटिक है, जैसे सूख जाएगी वो अबायोटिक बन जाएगी। अबायोटिक नहीं बनेगी जब तक वो ट्री में हिस्सा है, वो ट्री का बहुत सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करती रहेगी, इवन उसको रिजिडिटी देगी, उसको कुशनिंग इफेक्ट देगी, बहुत सारा ऐसा काम है जो उसके बाहर का बार्क है, जब तक वो ट्री से चिप आउट नहीं हो जाता तब तक वो ट्री कहलाता है। अगर तुम सोचो सारा बार्क हटा दें तो फिर ट्री सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जैसे हमारी ये स्किन हमको सुरक्षित करती है, डेड स्किन है यहाँ की, नाखून सुरक्षित रखते हैं, आप सोचो हटा दो डेड है या बाल हटा दें तो इनसे हो करके बहुत सारा हमारा वेस्ट है, बाल कुछ नहीं है, अंदर से वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है वही बाल है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इट इज कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। एग्जांपल कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, soil. सनलाइट और टेम्परेचर। सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर, उसी से जो एनर्जी हो जाएगी, सही। दीज आर, तो तुमने ये देख लिए इकोसिस्टम दो तरीके से हो जाता है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ अगर एक पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें तुम्हें क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट मिलेंगे? फिश मिलेगी, अच्छा फिश के अंडे भी मिलेंगे, लार्वा। तुमने ये देखा है पानी में इस तरीके से जो फिश अंडे देते हैं तो ऐसे तैरते रहते हैं यस सर, एक्वेटिक प्लांट्स। हाँ, तो ये भी हो सकता है, और एक्वेटिक प्लांट भी होंगे, एल्गे भी हो सकता है, पॉन्ड है तो उसमें काई जमी हो सकती है, फ्रॉग, टर्टल, एल्गे, फ्रॉग, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जबकि अबायोटिक कंपोनेंट में क्या होगा? वाटर, स्टोन्स, यही सब होंगे, सैंड, वाटर है, यही सब चीजें होंगी। अच्छा, अब फॉरेस्ट में देखो प्लांट्स होंगे, और क्या होगी? ग्रास भी हो सकती है, ट्रीज हो सकते हैं। ग्रास है, उससे बड़े प्लांट्स हुए, उससे बड़े ट्रीज हुए, यानी हर्ब, श्रब और उसके बाद ट्रीज। ऐसा होता है कि नहीं? जो हम लोग की हाइट के हो गया थोड़ा ऊंचा वो श्रब हो गया, अब ट्री तो बहुत बड़े हो गए। और हर्ब्स तो छोटी छोटी होती है, धनिया, पुदीना, ये सब, पिया, घास। चलिए, इसके अलावा बर्ड्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट में एनिमल हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वरना फॉरेस्ट में भी कितने लोग मरते हैं, बहुत सारा कुछ तो वो लोग कंज्यूम ही कर लेते हैं फूड चेन में, लेकिन फिर भी जो बच जाता है वो माइक्रो, चींटियां ही कितना कुछ चट कर जाती हैं। और सॉइल, वहां पर क्या होगा? इतनी बात समझ में आ गई? इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है। कौन सा इकोसिस्टम हो सकता है बताओ?
इकोसिस्टम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा और एक हाँ, तो टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है? जमीन वाला। जमीन वाला। और एक है एक्वेटिक। क्या आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कुछ उदाहरण बता सकते हैं? कैन यू साइट सम? ग्रासलैंड हो सकती है। माउंटेन्स। क्या पार्क हो सकता है? Yes, yes, जू हो सकता है। yes, sir. जू भी हो सकता है। और माउंटेन लैंड और फॉरेस्ट तो हो ही सकता है। पोलर रीजन। पोलर रीजन भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है। पोलर रीजन। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? ओशन भी हो सकता है। एक्वाटिक प्लांट्स। पॉन्ड, लेक, रिवर। रिवर। ओशन, पॉन्ड, लेक, सी भी उसी में आ जाएगा, लेकिन River। छोटा पार्ट होता है। सी, ये सभी इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक मैन ऑन द बेसिस पर। ठीक है। सर अगर ऐसा हो मतलब कि जो हवा में उड़ते हैं उनके लिए अलग इकोसिस्टम नहीं है? एयर को कोई इकोसिस्टम नहीं माना गया है। समझ उड़ के फिर